Hello everyone. In this video, we will try to understand section 50 of the Sale of Goods Act 1930. What it says in Hindi, अभिवहन में रोकने का अधिकार। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह है कि जबकि माल का क्रेता दिवालिया हो जाए तब अंशदत्त विक्रेता जिसने माल अपने कब्जे से अलग कर दिया है माल को अभिवहन से रोक देने का अधिकार रखता है। अर्थात जब तक माल अभिवहन में रहे वह उस पर फिर कब्जा कर सकेगा और उसे तब तक प्रतिधारित रख सकेगा जब तक कीमत संदत्त या निविदत ना कर ली जाए। Now what it says in English, right of stoppage in transit. सेलर के पास राइट ऑफ स्टॉपेज है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जब हो रहा हो उसके गुड्स का और इन बिटवीन ये पता चले सेलर को कि ये जो बायर है वो दिवालिया घोषित हो गया है, उसे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो उस गुड्स को कहीं पे भी रुकवा सकता है जब तक उस बायर को डिलीवर नहीं हुआ हो। उससे पहले की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ड्यूरेशन है उसमें सेलर उस गुड्स को कहीं पे भी कभी भी रुकवा सकता है। दिस इज द राइट दैट हैज बीन गिवन टू द सेलर, that is called as right of stoppage in transit. Now we will read this section subject to the provision of this act subject to the provision of this act, यानी कि इस एक्ट के नियमों को ध्यान में रखते हुए when the buyer of the goods become insolvent, कि जब बायर है वो दिवालिया बन जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has the right to stop them in transit. तो सेलर के पास वो सेलर जिसके पास से गुड्स निकल चुका है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो जा चुका है बायर के लिए, ऐसे में उसके पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, यानी कि वो उस ड्यूरेशन में कभी भी गुड्स को रुकवा सकता है। दैट इज टू से कि कहना यह है कि ही मे रिज्यूम पोजीशन ऑफ द गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन कोर्स ऑफ द ट्रांजिट, यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि पोजीशन उसी के पास रहेगी जब तक ट्रांसपोर्टेशन का जो ड्यूरेशन है तब तक पोजीशन उसी के पास माना जाएगा, और he may resume possession of the goods as long as they are in the course of the transit, की ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में जो गुड्स है तो उसका पोजीशन सेलर के पास ही माना जाएगा। एंड मे रिटेन देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस, और जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाता, सियोरिटी नहीं मिल जाती, तब तक वो उसको अपने पास ही रखेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो रास्ता है तो उसमें अगर गुड्स हो तो ये मान लिया जाए, ये माना जाएगा कि वो उसका पोजीशन अभी भी सेलर के पास ही है, और इन केस दिवालिया हो जाता है बायर तो सेलर उसे रोक सकता है, या फिर जब तक उसे पैसा नहीं मिले तो इन बिटवीन वो रोक सकता है। लेकिन इसमें एक चीज जो है पहली लाइन के 6 वर्ड्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो क्लियरली कह रहा है कि बाकी सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फिर तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रिवेल करेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इससे पहले आ सकता है जो सेक्शन, ठीक है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। तो वही कह रहा है कि बाकी नियमों को भी ध्यान में रखते हुए सेलर अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेंड कर देता है गुड्स को तो वो उसी के पोजीशन में माना जाएगा, उसी के पास माना जाएगा, सेलर के पास ही, जब तक वो गुड्स बायर को नहीं पहुंच जाए। और सेलर को लगता है कि सेलर को पता चलता है कि बायर जो है दिवालिया हो गया है या फिर वो पैसे नहीं देगा, तो वो बीच में रुकवा सकता है, वो राइट है उसके पास बीच में। व्हाट दैट राइट कॉल्ड इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और जब उसको श्योरिटी मिल जाती है, जब उसको पैसा मिल जाता है तो वो उसको कंटिन्यू करवा देगा, अपना फिर से भिजवा देगा, लेकिन तब तक जो पोजीशन है सेलर के पास ही माना जाएगा। दिस वाज सेक्शन 50, ज़्यादा लंबा नहीं था, फिर भी समझ में ना आए तो 3 से 5 बार रीड कर लेना, और तब भी समझ में ना आए तो ब्रेक कर करके रीड करना, ठीक है, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना। डन, and we will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.